पराकृतमवद्बन्धं परं सौन्दर्यसारस्वस्मै वन्दे नन्दात्मजं महो प्रपन्नपारिजाताय पौत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरां नवनीतभात् पीताम्बराधरुणबन्धपराधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। अभी बड़ी सुंदर बात सुनी। गीता में यही बात कही है कि आगमा पाइनो अनित्या, ये जितने संबंध है संसार के, ये आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं। अंतवंते में देहात, ये वे जितने बड़े अंत वाले हैं। अविनाशी तद्विद्धि ये न सर्वमिदं, अविनाशी वो है तो ये सब में रहता है, संयोग में, वियोग में, आने में, जाने में, उत्पन्न होने में, नष्ट होने में, संयोग योग सब में जो रहता है तो वो रहता है। इस बात संतों ने कहा रहते सो रहता है, नित्यता न्यारा निकमला है। रहते सो रहता, रहने वाले से रति करो, प्रीति करो, आने जाने वाले से नहीं। सज्जनों, कितनी सुगम बात है, कितनी सरल बात है। आने में भी रहता है, जाने में भी रहता है। जैसे कैसी बढ़िया सुगम बात बताई कि भूखे में भी वो रहता है, तो तृप्ति में भी वो रहता है। भूख हो तृप्ति तो आने जाने वाली हुई और रहने वाला सच्चा हुआ। ऐसे संसार की उत्पत्ति में, स्थिति में, प्रलय में, आने में, जाने में, संयोग में, वियोग में, लाभ में, हानि में, सुख में, दुख में, जो हरदम रहता है वो सच्चा है। और हरदम रहता है उसमें आपकी स्थिति निरंतर है। और भूख में, प्यास में, संयोग वियोग में आपकी निरंतर स्थिति नहीं है। अब नहीं है स्थिति, उसको तो है मान लिया, और स्वतः सिद्ध है उसी पर ख्याल नहीं किया, यही गलती है। ख्याल करना चाहिए हरदम रहने वाले स्वरूप पर, कि हरदम रहने वाली चीज है। ये तो आगंतुक है, संयोग वियोग है। तो आगंतुक में क्या है? आगंतुक में दुख ज्यादा है। सुख तो बहुत थोड़ा है, दुख ज्यादा है। दुखालय माता स्वतंत्र, ये जन्म है दुखों का कारण है, दुखों का स्थान है, अनित्य है। इसमें कभी शांति नहीं मिलेगी। कभी संयोग, कभी वियोग, कभी नफा, कभी नुकसान, कभी ठीक और कभी बेठीक, कभी अनुकूल, कभी प्रतिकूल। ये संसार का स्वरूप है। परंतु उसका जानने वाला है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जन्मने मरने में फर्क पड़ता है, जन्म मरण के भीतर रहने वाले में फर्क नहीं पड़ता। न जन्मने फर्क है, जन्म से फर्क है, न मरने में फर्क है। ये बिल्कुल अनुभव की बात है। कितनी स्पष्ट है, कितनी साफ है।
अपनी स्थिति आने जाने वाले मानना ये गलती है। ये आने जाने वाले में हमारी स्थिति नहीं है, हमें है नहीं वो। हम तो निरंतर रहने वाले में हैं, स्वाभाविक है, उसमें विकल्प नहीं है, वो तो है जो कर तुम है। अब यह व्यसयंती थे पुरुषम पुरुष, ये आने जाने वाले जिसको व्यथा नहीं पहुंचाते, आने जाने वाले हलचल अपने मान लेते हैं, सुख दुख मान लेते हैं, ये है संसार। और माने हुए सुख दुख को छोड़ दो, ये है परमात्मा की प्राप्ति, तत्व की प्राप्ति। एक तरह आने जाने वाली कोई परवाह नहीं, ये तो आने जाने वाला है, तो विचार कर देगा तो जाने वाला ही है, आने वाला है ही नहीं। आने का तो वहम होता है, ऐसा जाना सत्य होता है। देखो ध्यान दो, बात बताओ इसीलिए अनुभव की कि संयोग और वियोग होता है, तो वियोग तो है सच्चा और संयोग है कच्चा। संयोग उनका वियोग तो होगा, मैंने वियोग होगा उनका संयोग होगा, ये है क्या? अनुभव करो, संयोग का तो वियोग होगा, जितने संयोग है उनका वियोग होगा। तो संयोग होता है, वियोग होता है, संयोग होता है, वियोग होता है, दोनों होते हैं। दोनों होने पर वियोग तो सच्चा है, संयोग कच्चा है। अपने संयोग की इच्छा रखते हैं, यह है गलती। अब इस गलती से दुख होगा, गलती का तो फल दुखी है भाई। भूल करोगे उसका फिर फल ठीक कैसे होगा? भूल का फल तो दुखी पाना पड़ेगा। इस वास्ते भूल को छोड़कर सही बात पर कायम रहो कि रहने वाला वो रहने वाला ही है। तो जैसे इस शरीर के संयोग वियोग, शरीर के आने जाने में इनमें जाने वाला इसके फर्क नहीं पड़ता है, एक ही रहता है। ऐसे संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय आने जाने संयोग वियोग में परमात्मा है, ज्यों के त्यों रहते हैं। केवल ये आप स्वीकार कर लेगा, सच्ची बात है। और संदेह हो तो पूछो, संदेह है भी इसमें, सच्ची बात है एकदम। और वो जो हरदम रहने वाला है ना, संयोग में भी वियोग में भी, जैसे अभी जनक राजा का दृष्टांत दिया कि भूख सत्य है कि तृप्ति सत्य है। पहले भूखे, पीछे भूखे, बीच में तृप्ति। तो तृप्ति में तृप्ति का अनुभव हुआ, भूख का अनुभव हुआ। तो इसमें सच्ची कौन सी है? तो अष्टावक्र ने कहा कि दोनों ही कच्ची है। जिसको ये अनुभव हुआ वो सच्चा है। तो अपने संयोग और वियोग होते हैं, इनके लिए जो संयोग की इच्छा लालसा रखते हैं, तो वो जो हरदम रहने वाला उधर दृष्टि हट जाती, केवल दृष्टि हटती है उधर से। अगर ये संयोग वियोग वाली दृष्टि को हटा दें, है उन दृष्टि में रहें, बस निहाल हो जाएंगे। इसमें सच्ची बात किंचित बात कभी संदेह नहीं है। संसार का संयोग योग होता है, परमात्मा है ज्यों के त्यों रहते हैं। जैसे भूख में और तृप्ति में स्वयं रहा, उसमें कोई फर्क नहीं। ऐसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति में रहता है, उसमें कोई संदेह नहीं। और जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये आने जाने वाले, न को सुपन जागे, न को सुखपति, न को पद तुरिया, न को मोक्ष मुक्ति। न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, न तुरिया पद है, न मोक्ष है, न मुक्ति है। वो है ज्यों का त्यों है। और उसमें स्थिति आपकी हमारी सबकी स्वाभाविक है।
ये जो मैं कहता हूँ कि संसार की जैसे प्राप्ति होती है ऐसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, उसका प्रकार दूजा है। जैसे संसार का काम करते 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 पूरा होता है, ऐसे करते करते पूरा करो भले, वो होते नहीं है वास्तव में, वो तो है। मैंने दृष्टांत किया, कंठ तामी करने आए, एक आदमी के गले में सोने का डोरा, कंठी थी, और वो स्नान आदि किया, फिर भोजन किया, और फिर देखा तो कंठी मिली नहीं, तो कंठी खो गई। तो कहाँ खोई? अब स्नान किया वहां गए, भोजन किया वहां गए, देखा मिले तो कंठी मिली नहीं। बड़ी चिंता हो गई, किसे कंठी तो मिल खो गई भाई, वो तो खो गई, कहाँ खो गई, कैसे खो गई, कुछ पता नहीं। वो डोरा थोड़ा सा इधर निकला हुआ था, ऐसे एक आदमी ने यूं पकड़ का कि कंठ ऐसी थी क्या? अरे यही थी, यही थी। फिर पूछा कंठ मिल गई? हाँ साहब मिल गई। अब मिल गई कहते हैं, ध्यान देकर सुनना। अब कंठी पहले थी और बीच में खो गई और अब मिल गई, ये तीन अवस्था तो आपकी हुई। पर कंठी गले में गिरा, कंठी में, इसमें भी दो अवस्था तीन अवस्था हुई क्या? कंठी थी तो वह गले में, और कंठी खो गई तो वह गले में, और मिल गई तो गले में। वो तो है जो भी जो है, उसमें फर्क नहीं पड़ा। अब उसमें दूसरा उद्योग किया जाए, कंठी नई बनाई जाए, पहनी जाए, तो उसमें तो नया उद्योग करना पड़ता है। पर इसमें नई क्या करना पड़ता तो है पुरानी वैसे है ही, केवल उधर ख्याल करना है। और ख्याल करने के कितना सुंदर दृष्टांत दिया है, कितनी सुंदर बात कही। हम राजा थे और भूख लगी हुई थी, नींद आ गई, नींद में दूसरे राजा के देश में चले गए, वहां भोजन किया, तृप्ति हो गई, और फिर जगह तो फिर भूख हो गई। तो भूख हो तृप्ति आने जाने वाली हुई, और स्वयं आने जाने वाला नहीं हुआ। कितनी स्पष्ट बात है, कितनी साफ बात है। जिसका संयोग योग नहीं है वो चीज है, और उसको प्राप्त होना मुक्ति है। और भूख और तृप्ति में जो सेवना ये है बंधन, उसका नाम बंधन है। आगमा पाई दो अनित्या सांस्कृतिक सर्व, इनको तुम सह लो, और राजे नाराज मत हो। सीख गए हुआ करता है, ये नई बात क्या हो गई? मर गए तो क्या नया हो गया, जन्म गए तो क्या नया हो गया, बीमार हो गए तो क्या नयापन हो गया, बीमार मिल गई तो क्या नयापन क्या हो गया? ये तो संसार की रीति है, हुआ करता है ऐसा। जन्मना होता है, मरना होता है, संयोग होता है, वियोग होता है तो हरदम ही होता ही है। अब मिटे रहो, जिसकी क्या दृष्टि रखे, दृष्टि तो उसकी रखे जो रहता है हरदम, निरंतर रहता है, जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है रहने वाला, उसमें बंधन नहीं होता। न वो स्वप्न है, न जागृत है, न सुसुप्ति है, न परतुर्य है, न मुक्ति है, न मोक्ष है ज्यों का त्यों है। क्यों देखा त्यों मैं कहा, कान में राखी का हरिया परचा नाम का तनमन भी कर ऐसा देखा। भाइयों बहनों, आपका सबका ये अनुभव है कि संयोग वियोग तो होने वाले हैं और आप रहने वाले हो, जन्मना मरना होने वाले हैं और आप रहने वाले हो। ये जन्मने से कोई नया हो गया, मरने से कोई और नया हो गया, कुछ नहीं। ये तो शरीर वगैरह में आना जाना है, जन्मने मरने होते रहते हैं, और वो तत्व है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये आपका है स्वरूप। ये भूख प्यास, जन्मना मरना, संयोग वियोग, ये आपका स्वरूप नहीं है, ये है शरीर धर्म।
ये शरीर धर्म और आपका निरंतर रहना हुआ स्वधर्म। स्व रहता है निरंतर और आना जाना संयोग वियोग निरंतर नहीं रहता, ये निरंतर बदलता ही रहता है। संयोग हो तो ही बदल रहा है, संयोग रहा तो ही बदल रहा है, वियोग होता ही बदल रहा है। ये तो बदलना ही, स्वरूप बदलता ही रहता है। संयोग हो तो बदलता है, संयोग में ही बदलता है, वियोग में ही बदलता है, बदलता ही रहता है। इनका बदलना ही स्वभाव है। तो बदलना के स्वभाव को सच्चा मानना ये गलती है। अपने जाने हुए असत्य का, अपने जाने हुए असत्य का आदर करना है। जाना हुआ हमारा असत्य है कि तो बदलता है। जाने हुए असत्य को असत्य मान लेना बस, तो सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। सत्य को मानने की इतनी जरूरत नहीं है जितना असत्य को न मानने की जरूरत है। असत्य को असत्य मान करके वृत्ति हटाना इसकी जरूरत है। सत्य को मानना, सत्य को लाना, सत्य का ध्यान करना, सत्य का, ये बिल्कुल काम की बात नहीं, फालतू बात है। क्योंकि वो तो है ही, उसका क्या करे, क्या कर लोगे आप। असत है ऐसी वृत्ति हटी, सत्य की प्राप्ति नित्य प्राप्ति है। इस वास्ते बहम है, कृपा करो अंदाता, इतनी कृपा करो कि ये असत है, इसको मत मान। प्रत्येक हमारे सामने असत होता है, बिगड़ता है, इनको क्या माने। बहुत सुगम बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है। आप स्वीकार कर लें कृपा करके तो निहाल हो जाए। ये तो सब अनित्य है। अरे उस नित्य का ध्यान क्या करें, चिंतन क्या करें, भजन क्या करें, वो तो है, वो मिटता ही नहीं कभी। बोलो कब मिटता है? जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में कभी नहीं मिटता। वो तो है, ज्यों का त्यों रहता है। तो अपने निरंतर रहने वाला स्वधर्म है और परधर्म है। अब इसमें एक और बात बताऊं, भगवान की जो जिज्ञासा है, परमात्मा के मिलने की इच्छा है, तत्व ज्ञान की इच्छा है, ये है ना, ये परधर्म नहीं है, ये स्वधर्म है। भूख लगती है, प्यास लगती है, ये स्वधर्म नहीं है, ये शरीर धर्म है। संयोग योग ये शरीर धर्म है। और परमात्म तत्व की चाहना है, जिज्ञासा है, ये स्वयं की है, स्वयं की। ये मन बुद्धि की नहीं है, ये इंद्रियों की नहीं है, ये शरीर की नहीं है, ये स्वयं की है। अब इनको एक समान ही मान लिया कि मन में ही भूख लगी, मन में ही तृष्णा लगी, मन में ही परमात्मा प्राप्ति की इच्छा हुई, मन में ही हुई, तो मन का ही मिल गया नहीं है, ये स्वयं की है, ये शरीर धर्म नहीं है। ये जो मुमुक्षा है, ये जो जिज्ञासा है, ये शरीर धर्म नहीं है। शरीर के साथ रहने से ये हुई है। तो असत के संग करने से असत की इच्छा होती है और सत की इच्छा होती है। तो सत की इच्छा और असत की इच्छा ये दोनों ही असत के संग से होती है। एक बात समझ रहे, ख्याल नहीं कि नहीं। असत की इच्छा भी सत के संग से होती है। केवल असत में इच्छा नहीं होती। खंबा है, इसमें मुक्ति की, कल्याण की इच्छा नहीं होती। ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना असत का संयोग होता है, ना सत का कोई इच्छा वो नहीं इसमें। अब इसका संग करने से दोनों इच्छाएं होती है। इनमें असत कोई प्रधानता दोगे तो ये शरीर धर्म आप में दिखेगा, और सत की प्रधानता दोगे तो वहां पर आपके शरीर धर्म नहीं, स्वधर्म आपका होगा। तो स्वधर्म आपका है वैसे ही, उनके ध्यान करने की, निधिध्यासन करने की, समाधि लगाने की कोई इच्छा नहीं है। वो तो आपका है असत है, केवल असत को हटाना है। जो असत तो आप ही असत है,
हटा दोगे तो सत्य की प्राप्ति हो जाएगी, और हट जाएगी तो सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? आपके तो असत्य का महत्व है, वो आपके पकड़ा हुआ, और वो पकड़ा हुआ है आपके, और आप हो सत्य। अब कभी प्राप्ति नहीं होगी सत्य की, कभी नहीं होगी। आपने असत्य को पकड़ लिया, अब प्राप्ति कहाँ हो बताओ? नहीं आया। मानो आप स्वयं शरीर जन्म को पकड़ोगे तो कभी तृप्ति होने वाले नहीं, और शरीर धर्म को न पकड़ अपना धर्म पकड़ोगे तो निहाल हो जाओ, इसमें संदेह नहीं। इसमें श्रवण की, मनन की, निर्ध्यासन की, ध्यान की, समाधि की कोई आवश्यकता नहीं है, किंचित मात्र भी। इतनी कैसे जरूरत नहीं है। वो उसके बाद क्या करना है? नहीं कोटाना है, नहीं करना पड़ा, आप सब मिल जाएगा, है उसकी सिद्धि हो जाएगी। तो ये संसार की इच्छा होती है, ये भी असत के संग से, और सत की इच्छा होती है वो भी असत के संग से। असत का संग छूटा तो असत की इच्छा होगी नहीं, असत की प्राप्ति हो जाएगी। ये बात समझ में आई नहीं? थोड़ा ध्यान दो। मानो संसार के भोगों की, संग्रह की, मान की, आदर की, सत्कार की इच्छा हुई है, तो ये इच्छा हुई है, अच्छे लगते हैं, तो ये असत के संग से लगते हैं ना। शरीर का संग हुआ, नाम का संग हुआ तो शरीर का आदर में आदर हुआ, नाम की निंदा स्तुति हुई तो असत के संग हुआ ना, तो असत के संग से हुआ। ऐसे इसमें इच्छा हुई कि मेरे को सत्संग मिले, सत की प्राप्ति हो, तत्व ज्ञान हो, जिज्ञासा हो, ये भी असत के संग से हुआ ना। अगर असत का संग न हो तो जिज्ञासा किसकी होगी? जान गए तत्व को जान गए, अब मुमुक्षा किसको होगी बताओ? तो मुमुक्षा होना है, जिज्ञासा होना है, सत्संग की इच्छा होना है, ये जो इसकी है ये है स्वधर्म। और संसार के धन की, भोगों की इच्छा है, ये है परधर्म। स्वधर्म में विभिन्न से अपने धर्म में कष्ट कितना ही आ जाए उसमें कल्याण होगा। आपकी जिज्ञासा है परमात्मा तत्व की प्राप्ति, कितना ही कष्ट हो जाए वो तो प्राप्ति होगी। और इसमें कितना ही सुख पा लो नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये बात मार्मिक है, स्वधर्म है। परमात्मा की तरफ चलना स्वधर्म है, संसार की तरफ चलना परधर्म है। क्यों? एक तरफ चलो तो एक तो विमुख होंगे कि नहीं? हम इधर चलेंगे तो इससे विमुख होंगे। अगर संसार की तरफ चलेंगे तो परमात्मा तत्व से विमुख हो जाएंगे, और परमात्मा की तरफ चलेंगे तो इससे विमुख हो जाएंगे। इससे सर्वथा विमुख हुए तो उसकी प्राप्ति हुई। उसका निर्माण थोड़ा ही करना है, उसको बनाना है। या संसार से विमुख हुए, सर्वथा विमुख हुए तो प्राप्ति जाएगी। क्या विमुख होने में साधना काम नहीं आती है? विमुख होने में साधना क्या? विमुख होना ही साधना है, कुछ काम नहीं आता। विमुख होना ही साधना है। अब सन्मुख होने की अभिलाषा जोरदार होनी चाहिए, उसी से पूरी वो अभिलाषा पूरी होगी। संसार की अभिलाषा पूरी होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? आप तो हो सत्य, संसार की अभिलाषा है असत्य, और संसार का संयोग है असत्य, तो पूरा कैसा होगा? ये आपका अभाव हो जाए तो पूरी हो जाए, क्या संसार भाव रूप हो जाए तो पूरी हो जाए? संसार तो भाव रूप होने का नहीं, और आपका अभाव होने का है नहीं, तो पूरी कैसे होगी? ख्याल आएगी नहीं। और परमात्मा की प्राप्ति होगी वो तो सत्य है, और संसार छूटेगा तो ये इसका छूटना सत्य है। संसार नाशवान है ये जानना है, ये सत्संग है। और परमात्मा परिपूर्ण है इसका जो मान लेना है ये सत्संग है। इसका नाम है सत्संग। ख्याल में आग नहीं आई तो मैं जानता नहीं, परंतु बात सच्ची है। संसार की जितनी इच्छा है चाहे ब्रह्मलोक तक की, वो सब असत्संग है, सब असत्संग। शास्त्र पढ़ रहे, ये जान रहे, फिर ब्रह्मलोक चले जाए, वो सब भोग भोग करे, सब असत है।
और है उसमें वृत्ति है मतलब जो परमात्मा तत्व है उसको जानना है। तो ये जानने की इच्छा तो असत के संग से होती है, असत की संग से इच्छा भी असत के संग से होती है, और असत से तृप्ति होती नहीं। और सत की तरफ तृप्ति हो जाए तो तृप्ति हो जाएगी। वो संग है पहले, वो स्वधर्म है, वो स्वयं में जाकर सिद्ध कर देगा। पर धर्म है, परम में सिद्ध करेगा, पर ठहरने वाला नहीं, इस बात की वो तृप्ति होती नहीं। और स्व मिटने वाला नहीं, इस बात की तृप्ति हो जाएगी। इस बात स्वधर्म है वो। क्या ख्याल में आया ना? इच्छा होती है ये असत के संग से, सत की इच्छा भी असत के संग से, असत की इच्छा भी असत के संग से। परंतु असत के संग में मुख्य असत की बात है और सत की प्राप्ति में मुख्य सत की बात है। इच्छा अच्छा असत है, असत के संग से इच्छा होती है, असत का असत मिटा, असत मिटा, सत की प्राप्ति होगी। तो जड़ चेतन की ग्रंथ ही बताई है। तो जड़ की इच्छा है, ये जड़ की मुख्यता है, जड़ की ग्रंथि मुख्य है, जड़ बना मुख्य है। और परमात्म तत्व की इच्छा हो गई, इसमें जड़ता से विमुख हो गए और चेतन की तरफ सन्मुख हो गए, तो ये इच्छा पूरी होने वाली है। तो ये स्वधर्म है और संसार की इच्छा में परधर्म है। तो परधर्म छोड़ दो, ठीक हो जाएगा। उद्योग है ये परधर्म छोड़ना। ये संसार की जो उत्कृष्ट अभिलाषा होगी तो प्राप्ति हो जाएगी, और उत्कृष्ट त्याग हो तो प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? दोनों सत्संग है। असत का त्याग भी सत्संग है और सत की प्राप्ति भी सत्संग है, उसकी जिज्ञासा भी सत्संग है। अपने ये भाई बहन आए इकट्ठे, सत्चर्चा है, एक सत्कर्म है, एक सत्चिंतन है। तो सत्चर्चा भी ख्याल करो तो वो सदिच्छा को जागृत करने के लिए, सत्कर्म है तो सदिच्छा को प्रबल करने के लिए, सत्चिंतन है तो सत इच्छा को प्रबल करने के लिए। वो प्रबल होने के वो तो आप से आप पूरी हो जाती है। अरे इधर एक इच्छा होती है, छूट जाता है, असत छूट जाता है, हो जाती है। क्या इनको समझे एकदम? इस बात से मैं कहते इतना सुगम काम कोई है ही नहीं, कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, क्योंकि नित्य प्राप्त है, उसमें परिश्रम क्या है? संसार छूट रहा है, उसे छोड़ने में परिश्रम क्या है? ये तो छूट ही रहा है। बालक बना कहाँ आपका, और बूढ़े हो गए तो जवानी कहाँ है? ये तो छूट गया, छूट ही रहा, अब है वो भी छूट रहा है। तो इसे छोड़ने में कोई परिश्रम नहीं, उसकी प्राप्ति में कोई परिश्रम नहीं। मुंह में परिश्रम करो दुख पा रहे क्या? असत के त्याग में परिश्रम क्या है? असत तो आप से आपको छोड़ रहा है, असत तो आपको पकड़ता नहीं कभी, और सत कभी छोड़ता नहीं आपको। चाहे नरकों में चले जाओ 84,000, सत नहीं छोड़ेगा, सत तो छोड़ेगा नहीं। अरे असत कभी साथ देगा नहीं। केवल इच्छा आपकी असत की है, ये आपको नुकसान करने वाली है। शायद असत छोड़, असत मानकर असत का त्याग कर दो तो सही, चाहे सत को मानकर सत को प्राप्त कर लो तो सही है। सत की इच्छा भी स्वधर्म है और असत के त्याग की इच्छा भी स्वधर्म है। स्वधर्म में कितने तकलीफ आओ, मिट जाए तो ही कल्याण ही होगा, मरो तो ही कल्याण होगा। और असत की कितनी प्राप्ति हो जाए, ब्रह्म लोग तो वो आ जाए तो पीछे आना ही पड़ेगा, क्यों? नाशवान है ये, ठहरेगा नहीं। फिर आप अविनाशी हो, आपको आना ही पड़ेगा। अब इसमें शंका हो पूछवा, कोई भी शंका होती हो वो पूछ, ठीक तरह मेरी बात को समझ करके शंका करूंगा, फायदा होगा। मेरे को पता नहीं आप कहाँ पर शंका है, कहाँ अटके हुए हो, इसको पता नहीं है ना। तो बताओ तो पता लग जाएगा, निवृत्ति हो जाएगी, ठीक है। लक्ष्यार्थ की एकता करते हैं तो बातें बातें रहेगी, और वाच्यार्थ की एकता करो तो सही हो जाएगा।
वाच्यार्थी एक बार सब छोड़ दिया, वाच्यार्थ अब रहेगा नहीं, लक्ष्यार्थ करने की जरूरत नहीं। ऊंधा उद्योग करते ऊंधा, और वर्ष बीत जाते, उम्र खत्म हो जाती, प्राप्ति को नहीं होती, रास्ते उल्टा पकड़ गया पहले से। असत मन बुद्धि के द्वारा सत्य को पकड़ करके चलते हैं, असत का संग छूटेगा नहीं, असत की प्राप्ति होगी नहीं। मन बुद्धि को परमात्मा में लगाएंगे, अचल लगाएंगे, सत्य है, वो चेतन है, राम घन है, अद्वैत है, ये है, वो है, करते रहो। एक एक दूसरे दो की तरह सीखते रहो, कुछ आना जाना नहीं है। एक दूसरे विमुख होगा, एक दूसरे उसके विमुख होना है। सर्वथा विमुख होने से प्राप्ति हो जाएगी, तो सर्वथा सम्मुख होने से प्राप्ति हो जाएगी। और इन असत को साथ में लेकर करो तो असत के द्वारा सत्य की प्राप्ति कभी नहीं होगी, होगी ही नहीं। और असत के त्याग से सत्य की प्राप्ति बाकी रहेगी नहीं। बोलो, ख्याल आते ही नहीं, शंका हो तो बोलो। की आसक्ति है, हाँ, तो असत है, उसी का ही त्याग करना। हाँ, असत का त्याग करना, असत के त्याग से सत्य की प्राप्ति होती है। सत्य के चिंतन से सत्य की प्राप्ति नहीं होती है, सत्कर्म से सत्य की प्राप्ति नहीं होती है, सत्य चर्चा से सत्य की प्राप्ति नहीं होती है, सत्य की लगन से सत्य की प्राप्ति होती है, असत के त्याग से सत्य की प्राप्ति होती है। बहुत सीधी बात है। मैं इस बात से कहता हूँ कि आप जैसे परिश्रम करो संसारी प्राप्ति हो जाए, ऐसे परिश्रम को सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छी बात है, आपका सत्य की तरफ लक्ष्य है, इतने अंश में सत्य और सब गड़बड़, सब गड़बड़। संग असत का करोगे, आदर असत का करोगे, आदर मन का करोगे, बुद्धि का करोगे, ध्यान लगाने का करोगे, समझ लगाने का करोगे, सब गड़बड़। इस बार पतंजलि योग दर्शन के गीता का योग और है, समत्वम योग उच्चते, समता योग है, नित्य योग, समता के साथ में चित्त निरोध के साथ में सदा योग रहने वाला नहीं है ही नहीं। तो वो योग गीता की मान, गीता इसको योग मानते, साधन रूप से उसको कह देते हैं योग। गीता के संयोग में तो ये असत का संयोग योग है। तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम, दुख संयोग का वियोग का नाम योग है। चाहे दुख संयोग असत के संग से दुख संयोग है, दुख संयोग का वियोग होता है, और वो नित्य योग है, वो नित्य ही प्राप्त है आपको, नित्य योग है वो। और ये समाधि लगाओ तो अनित्य है, ये भी नित्य नहीं होगा। असत के द्वारा लगाई, असत मन को ही लगाया, असत ही रहेगा, सत्य क्या नहीं रहेगा। जयराम जी बोलो, भाई कोई शंका बोलो। ना भूख सच्ची है, ना तृप्ति सच्ची है। भूख तृप्ति का अनुभव करने वाला वो अनुभव आदमी, अनुभव मात्र सत्ता है। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 10 जुलाई 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे बीनासुर चातुर्मास के दौरान मुरली मनोहर मैदान पर हुआ। राम।